एक निवेदन बा, बिरहा को भूमिका बुलावे के बाद उठ बैठ रहा हुई 15-20 मिनट खाली हम टाइम में ले हम जाने लगे कहा कितना देर गावे कई कौमे हैं इस देश के अंदर, कई वर्ग है जो देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी दिया था और यह देश आजाद हुआ। हम आजाद भारत में बिरहा गा रहे हैं, आप आजाद भारत में बिरहा सुन रहे हैं। बड़ी बात बताऊं आपको, जितने क्रांतिकारियों का नाम आप सुनते हैं सबने अपने देश के लिए बलिदान दिया था, लेकिन जितने लोगों का आप नाम जानते हैं उससे कई 100 गुना और लोगों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। इतिहास में उनका नाम इसलिए नहीं है कि वो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के रहने वाले थे। ये बड़ी बात बता रहा हूं। अब हम यहाँ जात की कैटेगरी और क्राइटेरिया नहीं बांटने आए हैं, मैं थोड़ा सा इंक्लूडेशन कर दिया था, बिरहा की तरफ लेकर के चलना हो। बिरहा गावे कैसे जाते नहीं मास्टर। मर जाता है शान की बात पर, अरे खानदानी असर उसका जाता नहीं, अरे जान जाए भले शान जाए नहीं, शर्म की दया सर झुकाता नहीं। सर झुकाता नहीं। वतन पर आजाद होना, अपने घर के लिए कुर्बान होना और अपने जमीर के लिए अपनी शहादत देना, यही दुनिया से सबसे बड़ी बहादुरता होती है साहब। आइए एक नए तरह का बिरहा बा, बिरहा कैसा वही कुल बात आपके बीच में रह जाई, लेकिन तभी से बिरहा में गजल का लाइन है, खवन गजल मास्टर तभी से मिजाज बना के आवा। कपड़े का काम आते बोला कितना अरे बोला कितना दिन लागी, बोला कितना दिन लागी, अरे हम आजमावे जिंदगी अरे जिंदगी गुजर जाई,
गुजर जाई और रूठ ही बनावे गुजर जाई रूठ ही लेकिन सुना पहलवान 48 डिग्री होने के चाहिए एक के भी आग आवे हम मन से का कि लोग जाओ तो कहे कि भाई है मतलब मोबाइल ले रही में लिसिट पिसिट लिपस्टिक ढोली उठलाली चोली ऐसे मतलब नहीं के आवाज अब चढ़ गया खराब पता गजल भरे रो सीखो लेकिन आई सुना मर्दन खातिर कभी नहीं निकला हमार गया कभी का निकलन फिर जीते अरे फिर जीते मरते हैं अरे फिर जीते मरते हैं अरे फिर तपके पानी में जीते मरते हैं अरे फिर तपके पानी में वीर जीते मरता है अरे वीर के पानी में सरकटे अरे सरकटे अरे सरकटे तो कट जाए रवानी सरकटे तो कट जाए अरे संगत रवानी में वीर जीते मरते हैं वीरता के पानी में अरे सर कटा तो कट जाया अरे संग के रवानी में हम टिकट देखे के चाहिए ये सुपर फास्ट कहो कि पैसेंजर कहो ना तो रुपया लगाओ डाल हो जाला इतिहास याद है और रूबल का बड़ी याला है हमारे यहाँ के साथ में यहाँ का भाला है जीत कर माला रहता टंका जब बजाए थे जीत कर माला रहता टंका जब बजाए थे तभी ना बाबा हिरमल खान पास आए थे तुम्हारे पिता को परमाल राज सौंपे थे तुम्हारे पिता को परमाल राज सौंपे थे राजसूय सागर खाता और कई मौके थे ए भैया ये धरती पर सबका समय आवेला जोने का समय आज भाजपा खबा चलल बा ये धुरियों में जेवर पड़ देता हम सब भाई लोग कहेला ना कि चलती का दुकान बिकाला नामी बनिया का दुकान से बिका जला लोग देहात में कहेला वो कि हम जनते नहीं किए करी आगे वाली बात तो समय बा चलता चलता जहिया गिरल तहिया फिर गए बहुरी नहीं आए गईल माघ दिन 29 बाकी समय वही वाला बा इंतजार करी सबे कुल बात हम पीछे में बताई फिर हवा करो सबे खत्म हो जाए कुछ कर दे तो समय सबका प्रकृति एक कर देले अरे महोबा का रहे वाला दुगो बहादुर जवान मन्नाम जखर आल्हा और उदल
दुनिया में डंका बाज गई। एक दिन राजा परमाल के दरबार में बैठल हवन और तब्बे वही परमाल के दरबार में एंट्री भइल के कर मामा माहिल का बाही पूजा दिया, एक और आल्हा का, एक और रुदबल का तलवार पूजा दिया। जो ढुकना सबका नगरिया मामा माहिल पर पड़ल तनी सनखिया सिकोर के हंसला बाही पूजाता। अच्छा कोनो मर्द का अगर इज्जत होत होके 10 लोगों का नाव लेत होके एक आदमी जाके वहां में बात बिगड़ गई, वो के लगी थी गोली लाग गई। आल्हा का नजर पड़ल, और लोगों का नजर पड़ल, लोग परमाल के दरबार में आवाज हो कि आखिरकार मामा माहिल कहलन कहे ऐसा। आल्हा का बतिया गड़ गई, मामा माहिल का कड़ाई पकड़ लिया। खबरदार पटक के टंगरिया एक और से दावा धवा से खींचब जैसे शैला फाड़ल जाला वही में फाड़ के देहिया तू आ। मामा माइल वाला बस ए भैया तने बाजा बंद करी, हेलो तनी चालू का करेजा कही हो गई लगन में करेजा का जोर लगा था तनी बाजा बंद करा दे, हेलो धीरे मैं तनी बतिया सुनलन। अरे राजा परमाल के दरबार में हड़कंप मच गई जब आल्हा पकड़लन मामा माहिल के था। मामा माहिल के मुंह वही बे ये सारे मुआ ले मुआ आल्हा तनी से डाउन भइलन, कहला कि तू ही बोला तू हंसला का आया, कहला तू नने को मर्द हवा। आल्हा कहला अब तो होके कोनो शंका हो, कहला सारे तो उनका अगर मर्द हवा सा कहीं तो उनके पीछवा के मलखान खड़ा हुआ मारो गढ़ लड़ाई जीत के बड़का तो लोग बाजू फटफड़ावत हवा पीछवा मलखान खड़ा हुआ। इनके बाप के परमाल राजा सिरसा गढ़कर राज देले रहा और राज के सुभद्रा चौहान के बिरादरी का रहे वाला राजा नहीं रुकी, हमें जो रुको नहीं होता है। पश्चिम में जाएंगे तो ठाकुर कहेंगे कि पृथ्वीराज चौहान हमारे समाज के, उधर ठाकुर चौहान लिखते हैं। अपनी पूर्वांचल में आएंगे तो ये लोग कहेला लोग नहीं पृथ्वीराज चौहान हमारे खानदान के थे। अब वही बात यही में फसल भी क्लियर भइल लिखे, हम मान लेनी कि नहीं के खानदान का मामा माहिल कहला कि सिरसा गढ़कर राज के पृथ्वीराज चौहान हड़प लिया, अपने बेटा का राजा बना दिया। अगर तू लोग मरद हवा तो मलखान का राज वापस करा दो तब हम मरद बुझा, या तो तोहरे जैसे ही जड़ा मऊगा तो धरती पर कई हजारों घूमे लग गई बात का चोट। दुनिया में लाठी गड़ासी भाला बंदूक का चोट दवाई मरहम पट्टी हुई तो ठीक हो जाएगी। बात का चोट लग जाए तो दुनिया में कोनो डॉक्टर पैदा नहीं खे जो नौकर दवाई दे दे। लगल है बात का चोट हो से हीरल हमन मलखान आल्हा उदल के साथ है ले के आल्हा कहला कि तू पहले से फरियाला हमके कोनो दिक्कत पड़ी तो बोली हा चलत हम मलखान बिरहा का तरीक बदल गए कौन तरह हमार सब सुनवा लोग बेलनवा से तो बढ़िया हुई अगर गारंटी बा। पिछला साल यूपी बिहार का हम किने रहली दोनों गवैया मिल के 72-73 को गाना खाली आई एक ढोड़ी बगा दे रहा। हाँ और सही बात है 72-73 को लास्ट में जो बोलो सो बड़ी खतरनाक गाड़ी वाला जाए जब कहाँ लेके जा। लेकिन हई तरह तनी सुने जा रोकी भले दुनिया ए सुभद्रा हम तुम्हारे से कहते नहीं मान लो। अरे रोकी भले दुनिया दीवार बनी के सुना। अरे रोकी भले दुनिया दीवार बनी के दिलवा में नहीं हो
कौन पड़ता हमको 8-9 साल 6 साल 5 साल कर ले जा गोरखपुर आकाशवाणी से बनारस आकाशवाणी से रेडियो पर गाना आवे छोट लइकन के माई काकी अगर कुछ खिया पिया के सुतावो सतई है गावा सा अरे जैसे रोज आवे तू तेर सुन के जैसे रोज आवे तू तेर सुन के अरे आइयो रे दीदिया निगर में से जैसे रोज आइयो रे दीदिया निगर आई हम भगन भगन राजा परमाल के पास अजब इलन काहे इलन परमाल के पास मामा माही कहना कि तुम्हारे बाप के राज के पृथ्वी राज चौहान हड़प ली हलन अगर तुहन के बाजू में दम रही अरे छाती में ताकत रही और राज के वापस ले रहता मर्द कहूले का हकदार तू ना हुआ अंजाम का निकलल बा सट चुप गई पतिया कटार बानी के अरे चुप गई पतिया कटार बानी के अरे जीवन बेकार सरकार बनी के चुप गई पतिया कटार बानी के अरे जीवन बेकार सरकार बनी के बैठल हवा परमाल राज सिंहासन पर आज के खड़ा हो गया खबरदार जितना तुहार नमक खैले है ओकर शहरियत अदा कर ले है अब वो कई बार हमार मेहनताना तो से चाहिए परमाल कहला का भाई कहला हमरे बाप के राज सौंपले रहल शिरसागढ़ कहला जरूर तो कहला हमरे बाप के राज्य के पृथ्वी राज चौहान हथियाई के अपने बेटा के राजा बना देले हो हम तो यार तोरी में बैठ के गुलामी करब पिछवा मामा माइलो आ गइला कनवाम कहला कुकुर लिख रहे बोला कुकुर तुम्हार खान का मतलब कहला कवरा पावत रहला सब बैठल रहला खाली मालिक खातिर भूखे ना सब अब तौरी आग लग गई उमर खान की देही में कहला खबरदार या तो हमारे बाप का राज हमके वापस कराना हमके राजा बनाना और नहीं तो अकेले जाई हम लड़ा मर जाई लेकिन जब जान गई तो जीते माछी ना घोटाई परमाल के दिमाग में बात आ गई कि अगर अकेले मलखान चला जाएगा जंग में लड़ेगा हार जाएगा तो ये केवल मलखान की बेइज्जती नहीं है मलखान के साथ साथ सीधे कनेक्शन हमसे जुड़ा है तो ये हमारी बेइज्जती है मलखान के कहने पर राजा परमाल खड़ा होते अपने आसन से और कहे कि शिरसागढ़ तुम्हें सौंपा जाएगा लेकिन लड़ना पड़ेगा बहादुर मलखान ने कहा जब तुम्हारे लिए
1,000 1,00,000 गर्दन काट सकता हूँ तो अपने बाप का खोया हुआ राज्य पाने के लिए 1 करोड़ गर्दन काटना पड़ेगा, तो भी मलमल खान की तलवार चमकेगी। योजना बाउनन के राजा परमाल अगर माड़ोगढ़ जीत के अल्हार उदल का तूती बोलत है तो सिरसागढ़ जितवाई के मलखान का भी तूती बोलवा दे तो हमारा नाम ऊंचा होई, हमारे नाम का डंका बजी। अंजाम का निकल बिरहा में तरज बदल गई। कमन तरज हमारे सब देखा हो गौरी भाई कहाँ चली सड़क देना बड़ा बाउल है रोग जेके प्यार कहल जाला, मोहब्बत कहल जाला। अंग्रेजी का 4 अक्षर LOVE, हिंदी का 2.5 अक्षर लव के प्यार कहल जाला। एलिफेंट माने प्यार हो सकत रहे लेकिन बनावे वाला लव माने प्यार काहे बना दिहलस। LOVE, L से लेक ऑफ सारो, O से ओशन ऑफ टीयर्स, V से वैली ऑफ डेथ, E से एंड ऑफ लाइफ। लेक ऑफ सारो पहाड़ इतना कष्ट, ओशन ऑफ टीयर्स समुद्र इतना आंसू, वैली ऑफ डेथ जिंदगी और मौत के बीच में टकराना, एंड ऑफ लाइफ जीवन की समाप्ति। ये प्यार की परिभाषा होती है साहब। आजकल का प्यार खाली मोबाइल में होता। लड़का में बदनाम माना सा लड़किया 35-33 गो के पटियोले रहता नहीं सर, 21 गो के बलाक करके पैसा से कहता नहीं कि जानू 3 दिन से खाना नहीं खाई हूँ, जब तक तुमसे बतियाती नहीं हूँ तब तक मुझे नींदें नहीं आ रही है, अल्परास की गोली खानी पड़ रही है। पगलाई भी है बोले कि अपनी माई से कहती है, क्या कहती है? अरे चिखतानी, अरे चिखतानी लिखतानी रोजे रोजे, चिखतानी लिखतानी रोजे रोजे, नमल चरना बुलाते हैं राजा परमाल आल्हा और रुदल को और कहे कि सुनो, दुनिया की बड़ी लड़ाई तुमने जीता, एक लड़ाई, और ये लड़ाई सिरसागढ़ के खोए हुए राज्य को वापस लाने का है। और इस लड़ाई का नेतृत्व मलखान भले ही राजा बनेंगे लेकिन इस लड़ाई का नेतृत्व आप दोनों को करना है। कनी बदिया के सुनना हमारे तरफ, दिमाग हमारे तरफ, 7-8 मिनट और बिरहावा खत्म कर देना। दोनों जानी सेना सजाई के चलल हलो आल्हा रुदल कैसे मास्टर अरे उदल पीर सिनवा फुलाई चलन, उदल पीर सिनवा फुलाई चलन, भाई के तरिया के
सुनिए अलग हो चचा काका बाबू लोग भैया लोग नौजवान लोग, मैं आपसे वादा किया हूँ ना इस बिरहा के अंत में एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा। तो अब बिरहा 85% खत्म है, 15% है। और सिरसागढ़ का राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान के बेटे का नाम था पारथ। पृथ्वीराज चौहान तो दिल्ली पर अपना हुकूमत कर रहा था, इधर सिरसागढ़ का राजा बनाया था अपने बेटे पारथ को। और जब पारथ को खबर मिली कि दुश्मन चारों तरफ से घेर चुका है, पारथ हड़बड़ा गया, एक ब्राह्मण को चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिख करके पाती भिजवाता है अपने बाप पृथ्वीराज चौहान के पास, दिल्ली भिजवाता है। याद रखिएगा मित्रों, अब पृथ्वीराज चौहान के पास चिट्ठी जाती है और इधर आल्हा और रुदन मलखान को लेकर के पूरे सिरसागढ़ को घेर चुके हैं। घेर के ललकार रहे हैं कि तुम्हारे छाती में अगर कुवत है तो आकर के लड़ लो, नहीं तो सिरसागढ़ को खाली करके भाग जाओ, काट काट करके तलवार से तेरे सेना की गर्दन उड़ाऊंगा। अगर मौका मिलेगा तो तुझे भी बलिदान देना पड़ेगा। मेरे आगे ट्रेनी पे कभी नहीं निकला, बड़ा खड़ा था कैसे अरे नगारा जिसके नाम का बजा, सही के छाती पर मोहब्बा वाला ललकारा, चढ़ी के छाती पर मोहब्बा वाला ललकारा, नगारा जिसके नाम का बजा, सिरसागढ़ चारों ओर से घेरा गई बा। और यहाँ एक चीज आप जरा समझिएगा, भारत के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, आप भी पढ़े होंगे, 5-7 में आप पढ़े होंगे, साथ में पढ़ते होंगे, तो पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानी आप पढ़े होंगे हिंदी की किताब में। अब हम बकलोल कहीं कि लोग के बकलोल कहीं कि कहे वाला के बकलोल कहीं। बंगाल का चुनाव चलत रहा, हमारी यहाँ का मुख्यमंत्री चल गए बंगाल में वोट मांगे, हम बिरहा गा गाँव रही बनारस से, तो लेकिन का भाषण सुनत रही जा, बोल देना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। हमारा तो बुझाइल कि बेहोश हो गई वही गाड़िए में, गाड़ी रुकवा के 2 बोतल पानी मंगोली, मुंह धोली पियली कहली सारे हम वही गलती पढ़ले बानी कि गलती बोल दी। अब घर अली तो कहली बिरहा गाँव जाए बाद में जाई, लैकन से मंगा के किताबों में देखली तो किताबिया में लिखल है 4 जुलाई सन 1944 को म्यांमार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मुख्यमंत्री जी कहना कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था देश का पकड़ खड़ा रहना सा, ठीक बा सही है सही है सही है सही है सही है सही। एक बार कहना था कि थरिया बजाओ लोग कोरोना भाग जाइए। देश का जितना पढ़ल लिखल है भाई पंखा बजाना सब तब तो समझ में आवत है, जितना पढ़ल का लिखल का रहन सब वो लेके टम 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 थरिया पीटे बजाले रहो। तो आप तो जानते हो नहीं तो करबो सेना आधार उधर का सेना सिरसागढ़ के चारों तरफ से घेर ले लिया। यहाँ पृथ्वीराज चौहान का चिट्ठी मिलल बा। भारत के अंदर आपने पढ़ा है, मैं भी पढ़ा हूँ, पृथ्वीराज चौहान के पास पूरे दुनिया में एक ऐसा बहादुर योद्धा हुआ जिसके पास शब्द भेदी बाण था, शब्द भेदी बाण। उस राजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। आपको याद होगा बंदी बना लिया गया था पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे। कौन चौहान तू हो दरबारी कवि? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था चंद्रप्रदायी। मरने जा रहा था, जो बंदी बनाया था वो मारने जा रहा था। चंद्रप्रदायी ने उसी समय कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है बच्चू को चौहान। और केवल जो बात कहा उसी बात को नापते हुए पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारा था, जाके सीधे वो बाण कलेजे में लगा था दुश्मन के। ऐसा था पृथ्वीराज चौहान। जब चिट्ठी मिली है
बेटे की जान आफत में है और सिरसागढ़ घेर लिया गया है। एहर आल्हा रुदल अम्बल खान सिरसागढ़ के कब्जे आवे खातिर एकदम तैयारी कर ले हलो। बिरहा का तीसरी और अंतिम तरज लगल हो, लेकिन बड़ी खतरनाक तरज है। रोज बिरहा तो लोग सुने लो, फिर कहता है कि लिपस्टिक उठलाली वाला है, चोली ढोड़ी वाला दुनिया गावे धर्मेंद्र सोलंकी हमार ना हो, हम ना कबो ढेर फुहर पातर गाइला है। सुनी 1000 फुहर गाना पे अकेले ही गाना भारी बा। आज को 40 साल पहले कई तरज हो अगौले के रहे शारदा सिन्हा, पद्म श्री भोजपुरी की यूं कहिए तो सरस्वती ही कह दीजिए उन्हें आप। अमर हो गई कई गीतें शारदा सिन्हा जी की, लेकिन शारदा सिन्हा के बाद ये फिल्म भोजपुरी फिल्म में एक तरह चल गई है। कौन तरह है मास्टर? देखा 2-4 गो पुरान पेवर हर अरे एक तो चढ़ल जवनिया, एक तो चढ़ल आ तुझे हीरा चढ़ल नथुनिया जवनिया 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 जा तू जा रे नथुनिया वीर रस भाई मन्नू चाय सवेरे 5 बजे खोजे लगा मिली ना हेपर आवता मिली। लड़ाई कैसे चालू हुआ मास्टर? नचरिया 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 पैर खोजेंगे कुछ नहीं खच 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 तलवार से भारत राजा के सेना का गर्दन काटक लड़ाई का ऐलान हो गई बा। आल्हा रुदल और मलखान का सेना आगे बढ़त दिया। तोले हर पृथ्वीराज चौहान का चिट्ठी मिलल बा। और जब चिट्ठिया मिलल तो भइल का मास्टर पिता पास भारत राजा, अरे पिता पास भारत राजा पतिया जंग की खबर जब पृथ्वीराज चौहान को मिलती है, दिमाग लगा दिया कि अगर बेटा मार दिया जाएगा तो अकेला मेरा बेटा है। राज सिरसागढ़ का जाए तो जाए, अगर कलेजे में हिम्मत होगी, बाजू में ताकत होगी तो फिर लड़के ले लिया जा सकता है। मैं बताया हूं आपको कि विरहा अंतिम दौर में है और विरहा की एक बड़ी बात आपको बताऊंगा। ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कलेजे से गा रहा हूं। अगर गा रहा हूं तो आप सुनेंगे। अंजाम का निकल मास्टर नचरिया 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 दस हजार सेना लेके पृथ्वीराज चौहान के अपने मंत्री चामुंडा राय के लेके भेज दिया उसकी जा सिरसागढ़। 2 काम करना, अगर लड़ाई लड़ने लायक होगा तो लड़ना
और नहीं तो घेरा बना करके मेरे बेटे पारस को किसी तरह सुरक्षित निकाल करके लेकर के चले आना। दुश्मन के हाथ में मेरा बेटा लगना नहीं चाहिए। देखो ये दिमाग है, ये खोपड़ी है। होशियार और बुर्बक में लोग कहला देहात में कि बुर्बक के धान रही तो होशियार खैले बिना ना मरी। अपने होशियारी बुर्बक ही देख ला, 300 का गैस मिलत रहे, कहना 900 600 खाता में भेज दी। देखिए सब टप्पा टप्पी बात साफ साफ एक लाइन में बतिया होता नहीं। सब 900 देवे लगल, केहू के घरे बैठे बैठा बा लकड़ी पर खाना नहीं के बना तनी करेजा पर हाथ रख के बोलल जाई इतना लोग बैठल बा, खातावा में 600 आवत सब्सिडी भुला के नहीं सबे आवता तनी बोली सबे तनी जितने लोग भाई बोली सबे लिखे ना वो हाई सुनी सबे हाई एक और सुनी सबे। गौवा में कहता नहीं जाके देखो लो 27 नियर आई बा, यो काम करियो लो कि ये बेरी अगर तनी चाहिए बोलो तो सरकार बन जाई, अगर बन जाई तो लइकन के तोरे भाग का फैसला हो जाई। कोई को गौवा में ऐसा बानो से कहता था जा मर के का सरकार से ले दे 5 किलो ही है देता सजन बानो से। अब का बतिएगो रुका खादी का बोरा को किलो का आवे अखिलेश यादव की सरकार में 50 किलो एक जनी बोलता ना बाकी लोग बोली लो ना, कुछ झूठ को बोलो वाले तो हम सही को बोलो तो लोग नहीं के बोलो। अखिलेश यादव की सरकार में खाद बोरा में को किलो आवे आयाम को किलो बता ये 45 वाला पुरान माल वाला हमें वो 10,000 सेना लेकर के भेजता है चामुंडा राय को। और इधर आल्हा रुदल प्रश्न हो गए हैं ये लिए कि ये लोग कौन सेना रहे। सिरसागढ़ के राज्य से राजा पारस के बचावे खातिर कई 1000 सेना रही, लेकिन काटत छाटत आगे बढ़लन। जब आगे बढ़लन बाबू तो ले नजर पड़ गई कहाँ तो चामुंडा राय 10,000 सेना लेके धूल उड़ावत हाथी पर लोहा बल्लम कटार लेके चारों तरफ से घेरा बनाई के सिरसागढ़ के घेर में लगा। आल्हा का नजर रुदल पर, रुदल का नजर मलखा पर। फौज जो पीछे वाली भी वो कहती है कि अब का होई, तलवार निकाल के मलखान गलन की युद्ध के रणभूमि में बहादुर मर जाता है लेकिन पीछे नजर उठा करके नहीं देखता है। अब बैठल हमन मलखान आल्हा या रुदल 2 मिनट तीनों लोग मुड़ी नीचे करके अपने को योजना बनाउलन। योजना बनाई के कैलन का बिरहा का पहपट में कैसे मार घोड़वा रोड के बीचवा उतर गई, तलवारवा ऐसे लिहलन अध्यान कैलन आंख मूंद के मैहर के भगवती का अध्यान करके कैलन का मास्टर। अरे मैहर वाली छोड़ के आई पहाड़वा तेगवा उदल के, अरे तो मैहर वाली छोड़ के आई पहाड़वा तेगवा उदल के और समर भूमि में माड़ो गढ़ के बहादुरन का सेना रहल। राजा चामुंडा राय के सेना के देखने के बाद करेजा और फड़फड़ाई गई। और जब करेजा फड़फड़ाई गई भैया वो समय जब चामुंडा राय घेर लेना चारों तरफ से और जो ही घेरलन मनखा का नजर आल्हा के तरफ पड़ल, आल्हा के तरफ पड़ल तो आल्हा से तनी सा नजरिया मलखान ऐसे झुकौलन। और जब झुकौलन तब बिरहा में हमें कवि जी लिखला कि पड़े लड़ैया मोहबा वाले जिसकी मार सही ना जाए। अरे पड़े लड़ैया मोहबा वाले जिसकी मार सही ना जाए, एक तुम्हारे तू मर जाए तीजा खौफ खाई मर जाए। हालांकि पूरी कसौड़ी वाली देहना, अरे पूरी कसौड़ी वाली देहना 12 मास चले तलवार, अरे मोर करी
नीचे चिंता लटके, चिंता लूट लटक के जाए। आई हो दादा, चामुंडा रेवा घेरा बना के, व्यूह बना के खट देना रुदल के घेर लियलस। उजल्लस की ये तीनों में बहादुर रुदल है, हमारे आल्हा का नाम का आदमी हवा। रुदल घेराइल हवा, तलवार चारों तरफ से तन गई। अकेला बहादुर योद्धा उसी में है। जब अकेला बहादुर योद्धा है, आल्हा का नजर पड़ रही है। आल्हा अपने भाई के पहले बचावे निका हुआ, घोड़वा कर लगमवा दतवा से पकड़लन, ऐसे ठेंगुनिया के बैठ गेलन घोड़वा की पिठिया पर। हई ठेंगुनवा घोड़वा की पिठिया पर लगौला तो घोड़वा पिठिया खाल कर दिहलस। और जो ही घोड़वा पिठिया खाल कइलस न हो भैया तो बोले रुदल निकलना कटार, और निकाल के कटार ठेंगुनवा ऐसे खचाक के चीर दिहलन। हाथ लगौलन, एक पसर रखत निकल खून का धार। एक हाथे तलवार, एक हाथे रखत का धार ले गई से गिरावत हवन। अखिया बंद गइला नहीं, करमा पर हथवा लगाई के कहत हवन, रखी हा अरे रखी हा मोह बाबा का पानी। नजरिया बंद करके झर 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 रोत हमन आला भैया। रोई तो मैहर के भगवती के याद कैलन, याद कई के कहलन कि रखी हा अरे मोह बाबा का पानी, अरे जय हो दुर्गा महारानी। रखी हा खलीफा यही पढ़ा गाए। हमारा मन पड़ेला टेप रिकॉर्ड वाला कैसेट रहे, ऑडियो गाना में वकील खलीफा एक गावन। अनहरन के आँख दिहलू कोरियन के काया, अनहरन के आँख दिहलू कोरियन के काया, अरे बाझन के लाल दिहलू भगत तोहर माया की। जय हो दुर्गा, अरे जय हो दुर्गा महारानी, अरे हमारे कथे तू तब हम जानी। जय हो दुर्गा महारानी, हमारे कथे तू तब हम जानी। मैहर के भगवती के याद कैलन, याद रखिएगा मेरे मित्रों। ये तस्वीर बताती है हम नकली राम भक्त नहीं हैं। बात मेरी एकदम की पॉइंट पे रुके है। बिरहा का मेन हीर, बिरहा की मेन गठरी खोलने जा रहा हूँ। जिस राम के नाम पर, जिस राम मंदिर के चोरी के नाम पर पूरे दुनिया में बवाल मचा है। पहले कहे सबकी चोरी नहीं हुई, बाद में कहे सब थोड़ी बहुत हुई, फिर स्वीकार किए कि इन लोगों का हाथ है। तनी टेक्निक्स देखा लो, 8 को पकड़ेना से कुल के हिसाब से 8 को। 8 में जे मिसिर रहला, जे तिवारी रहला, जे पाड़े रहला, ओकर नाम नहीं खे आवा। एगो ड्राइवर का नाम आवता, दुकान नाम होगा टिन्नू यादव। पूरा भाजपा वाला लेके वही पर फिरल बना सो, यही सरगना है। आई चंपत रहा जो नोटिया लेके चंपत भाई ना का रही है। एको भी उनका नाम नहीं खसले। एगो साधु देखनी आज कहता, दुकान महामहंत दुकान मंडलेश्वर, दुकान मंडलेश्वर हर की सब बात हमने की कोई बहुत बुरा मत मानो। रुका भाई,
वो कह रहा है कि टिल्लू यादव को फांसी हो कर दीजिए, आज जो बचल वो के 6-6 महीना का जेल को के छोड़ दो। अब वही में से इतना निमन हमारे निकलता है यूट्यूबर भाई वालों खट के बिहाने चढ़ा दिलो ना तुम बोलिए देती हाँ ऊपर ही था मसला मनो वही रहो तो उनके फांसी दे दिया और बाकी इनका पाहुन हलो तो लोग के 6-6 महीना के खाली सजा दे दी हजार। ये कोनो बात भाई, कानून सबके खातिर बराबर होला। अगर फांसी एक आदमी के दिया हो तो 6 आदमी के दिया हो, सबे बराबर हिस्सेदार बाओ में। ये कौन बात में भाई? अब आइए लड़खड़ के खुनवा का धरवा बहा दिया जंगिया से पगड़िया खोल के अपन ई जगह बांध ले ले हवन। अब बांध के लेके चलल हवन और सच्चा मुंडा राय सेना लेके चलल हा। एक प्रमाण मिलल कि जैसे परसीन काटल जाला छटकट्टा मशीन में, सही तीनों भाइयों का तलवार चल दिया खच 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 खच। वही चामुंडा राय के सेना का गर्दन काटत तीनों भाई आगे बढ़त हवन। घोड़न का कलाकारी रहे, सेकंड में घोड़ा उड़ जा सा। अब के बतावे भाजपा वालों से पढ़ा लिखा थोड़े हम जितना फर्जी डिग्री तक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरदान कभी चेतक तन पर वह आसमान का घोड़ा था, वह दौड़ रहा और मस्तक पर। अब भुला देंगे तरह दिन छोड़े तो मन पड़ी, कितना मन पड़ी, 4 लाइन मन पड़ता बहुत बात। ले के तलवार तीनों भाई आगे बढ़ल हम। हर चामुंडा राय को लग गया कि ये तीनों खूंखार हो गए हैं, काट के गर्दन बौछार कर देंगे। 3-4 मिनट और बिरा हमारा बिरा के आधा में बताओगे कैसे मास्टर? कुल कहानी गा लेबो बिरावा का लिखल की बतिया अगर वजन करना हो तो बतिया हल्लुक हो जाएगी। देखो हमारे गया कवि का कलम कितना वजनदार बात लिख दिया मास्टर। लिखला के पतिया पमारी जाला उहे पति धर्म रदावा। अरे पतिया को चोट लागे पाड़ के साथ भैया पतिया को चोट लागे पाड़ के साथ माहिर के पाद मल खान के कच्चे सिरसा का नजरिया पतवाया समझता बंदी बंद कर गलत किया सिरसा का बाबूजी सिरसागढ़ के राज्य में चढ़ाई करने का जिन भाइयों ने योजना बनाया था केवल 3 लोग जानते थे। कौन? आल्हा, रुदल, मलखान। तीनों भाइयों ने यह तय कर लिया। अब टेक्निकल बात एक आपके बीच में कर रहा हूं। अगर आप दिल्ली गए होंगे, लाल किला देखे होंगे, दरवाजे के बाद राजा पहले दरवाजे के बाद नहीं बैठता है, 1 गेट पार करेंगे, 2 गेट पार करेंगे, तीसरे चौथे गेट पर बैठता है, उसका नाम सिंहासन है। पहला गेटवा के बदवा दूसरा गेटवा पर देवा है जमीन मिली तो ऐसे पेपर समतल ना मिली पेपर ऊ का है। तो जब दुश्मन चढ़ाई करे पहला गेट पार कर जाओ दूसरा गेट पर चढ़े, आई बड़े बड़े अत्थल पत्थल धैले रहो सो वही पर से टकराता सब। और जब डगर के आवे तो तार तलवार बंदूक भाला का करी जे बड़ी चपेट में आई लू गई काम खत्म। किला का जौन बाउंड्री होखे ओमे ताखा नियर आदमी के बैठे बैठे मर के जगह ही काटल रहे और छोटी छोटी मौका में से निकल रहे ऊ का है। तो बंदूक नोक वही में से निकाल के ताकत रही है तू और से चलवा और से गोली दाग दी। ये पहले के व्यूह था।
अब सिरसागढ़ के राज्य को, आधा राज्य के अंदर घुसने का इन तीनों भाइयों ने प्लान बना लिया। गेट पर गए अपना घोड़ा लेकर के। चामुंडा राय को ये शंका थी कि किले के पीछे लड़ाई हो रही, हम पीछे से ही घेर ले, आगे न जाने दे। और पूरे सेना को यहीं रोक करके तीनों भाई गए, निकाले तलवार और निकाल के तलवार घोड़ा लेके उड़ल हवन। वही राजा के राजमहल के गेट के ऊपर जब गुंबद बनल रहे, तीनों भाई मरल सब तलवार से गुंबद छूट के नीचे गिर गई। तलवार का टंकार बजल, महल का गेट खुलल, और जब गेट खुलल तो घोड़ा लेके तीनों भाइयों में हावी हो गई। चामुंडा राय के खबर लग गई कि जो तीनों असली बहादुर हैं वो महल के अंदर घुस गए हैं। अब पीछे न जा करके घोड़ा को टपाते हुए बाउंड्री पार करके चामुंडा राय अंदर आया और आकर के आल्हा रुदल के सामने खड़ा हुए ले के तलवार, कहा कि लड़ाई अभी बाकी है, 2 शर्त है हमारे पास। या तो हम स्वीकार करते हैं कि मैं पराजय पा चुका हूँ, आप सिरसागढ़ के राज्य को ले लीजिए। दूसरी शर्त कि राजा पारस के ऊपर खरोच तक नहीं आनी चाहिए। आप लड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि आपको राज्य चाहिए, तो हम राज्य देने के लिए तैयार हैं। आल्हा रुदल का तलवार म्यान में फिर आ गई। मलखान पीछे कहने कि बड़ा धोखाई नवा सारे तलवारवा बिहारी आदमी निकले वाला, बिहारी सुनने वाला लोग बिहार में छपरा से आगे जब चल वालो हम मधुबनी की ओर पते ना चले रहे सुभद्रा कहीं बिरहा गावे जाइए तो जो ढेर मीठ बोली उसे सचेत रही बिहार में बढ़िया से लगा कैसा ना माने ना सुने और तो निकाल के कब पेश की हमसे वो बुझाई मेरा करेंगे सारे सियाई मानो सब, लेकिन कब और कभी है कोनो गारंटी नहीं खेल। निकाल के आल्हा तलवार कहना कि एक शर्त पर अगर तुम जाना चाहते हो तो राजा पारस को लेकर के मेरे सामने निकल लो, अगर 5 मिनट भी रुकोगे तो तुम्हारी तलवार से गर्दन काट करके अलग फेंक दूंगा। पारस पृथ्वीराज चौहान को मुंह क्या दिखाएगा, ये तय करके आया था कि मैं तुम्हारे बेटे को सुरक्षित लेकर के आऊंगा, और बिठाया अपने घोड़े पर, नतमस्तक होकर के और सर झुका करके अपनी अधीनता स्वीकार करता है और लेकर के राजा पारस को निकल लिया। अब आइए सिरसागढ़ के राज्य पर मलखान के राजा बना दिया गई। यहू जाकर बतिया छोड़ दो। अब तनी आल्हा रुदल के असली रियल जीवन पर राजा भी रहा का अंतिम लाइन बोला तनी आ यही जाएगा पर्दा का बात बतावे जाते हैं। पर्दा का बात कौन भी रही बताई लोग बिरहा के खड़ी में कैसे मास्टर खत्म हो गई। मैं प्रमाण दे रहा हूं। लोहा लड़ाई में बीतल जनमवा सगरी जाने बागी आल्हा रुदल के जहनवा सगरी। प्रमाण सुभद्रा तो सुन लो, मोबाइल ले ले वालो हम देखत नहीं, तू का देखत रहो ये पूरा केले देखा जा रहा है, कुछ चीज मन से बिगाड़ देगा सारे मोबाइल के बिगाड़ के। जब लोग फुर्सत जनमवा सगरी जाने बागी आल्हा रुदल के जहनवा सगरी आई प्रमाण नहीं सके दुनिया जाने तो आप लोग जानत होगा। यही मन कर लो खड़ा होला तो कहला आल्हा रुदल आई रहना ना, गलत। मोबाइल में निकाली सबे, गूगल के टच करी सबे आ गूगलवा से पूछी सबे कि आल्हा रुदल कौन बिरादरी का रहना, 2 सेकंड लगी बता दे। आज के 8-9 महीना पहले गूगल के टच करके हमन का इहो पूछन लगी, गूगल महाराज बताओ भारत के अंदर सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले आदमी का नाम क्या है? खत में 2 अक्षर का नाम बता दे।
अब वही पर रोक लगा दे वहां से पूछता नहीं जा लिखता खाली घोरिया था गोल गोल सारे बताओते लिखे वही कर को दे वहां से कंपनी यही कुल का बा सब अडानी अंबानी के दिया गई छत्तीसगढ़ का सारा जंगल दे दिया गया कटवा रहे हैं सब। आधार उदल जंगल में रहे वाली वन में रहे वाली एगो जाति है जेकर नाम है बनाफर। बनाफर वन में रहे वाली जाति बनाफर, वही बनाफर बिरादरी करा। अब मेन बात बताई भाई सुन लो नौजवानों, नहीं आपको पता होगा आधार उदल के पूरा खानदान का बियाह जैसे बारात आई बियाह दुल्हन बियाह करके जाई उनके खानदान में केहू के बियाह बारात ले जाके नाम हुई कोनो लड़की वाला तैयारे ना होगा तो बियाह करे खातिर पूरे खानदान के केहू के कोनो लड़की वाला तैयारे ना होगा सो जानता लोग का है पूछा तो बताई। हां बोला बोला भाई हमारे तोरे बीच आधार उदल के खानदान में बियाह करे खातिर कोनो लड़की के बाप तैयार ना होके का है वो कहिए तब बताई। हाँ देखो कहलिए का है सुनो बताओ तुम सुन लो ए बेटा आधार उदल के खानदान में कोनो लड़की वाला ना चढ़े बियाह करे के जानते नहीं का है वो समय का धरती का सबसे बरियार आदमी रहा आधार उदल सबसे बड़ा उतना लंबा केहू का देही ना रहे एकदम जैसे लिपस्टिक देखला वो लोग पॉपुलर वो परवा ऊपर चीजाला ना सुंदर लागेला लिपस्टिक वाला एकदम सल्फा वही में सल्फा एकदम सुवर्ण शरीर नीचे से ऊपर ले उतनी घरी का आदमी जितना हो गया वो करी दुगुना ही लम्हर रहला सा लड़कियाला सोचा सा कि जौनन के इतना लम्हर दे ही इतना लम्हर बाही इतना बड़हन मूड़ी इतना बड़हन गोड़ उतने बड़हन हथियार बहुत सुअर बन गई के काल सम्मान करी कुलंद बंद न भाला के कहत नहीं हो अब पर्दा मिलाओ सब कि सारे देही के हिसाब से सगरी चीज होई है गुरु का बियाह कहीं कहीं बाहर घर करी है ले दादा जान ना लिए आलर जान ना लियो बियाह बहुत के गए लोग अलही दवा गावे ना सा अच्छा आधा वाला 80% झूठ गावे ना सा और जितना अलही दा हो सा 80% एगो लहिता कहलस कि पनवा खा के सुनवा थुकलस बिगहन खेत लाल हो जाए। अब बताओ अगर वो जो मुंह रहे कि पंप सेट का पंखी रहे उसकी थूके की 4 बीघा खेत लाल हो जाओगे पुरानियों में बैठ के यहाँ तक बोले बात पाल यही जगह नहीं बनवा फिर कहीं यहाँ से कि भैंस भी आई मारो गढ़ में पड़ू गिरल खंडवा राज इतनी घड़ी डॉक्टर बोलाओ पड़ता पड़ो फंस जाता ना सारे हाथ खींचे के पड़ता निकाले के पड़ता कितना बड़ा हम परेशान रहे कि बियाई भैंस जाके फेंकना सकर बोली जो खंडवा राज ना तो कितना मतलब ओरिजिनल गाँव था ये हो जाने का नहीं मत बा पौध के मुक्का उदल मरना नौ कोस निहुर ले जाए जहिया जन्म भई उदल का धरती घसली अढ़ाई हाथ बाबा हमार जीत रहना क्या कैसा भाई भैया आई सुना है और हई देवे कहना कि जेकर बिटिया सुंदर देखे पापड़ चढ़े न हो पावान जेकर लड़की सुंदर देख लेना महोबा वाले लेके तेगा तलवार चढ़ जी सभी ना बताओले हो जा लड़की की बात की गर्दन पर तलवार लगोना कहना से खबरदार बाछी दो ना तो बाछा का गर्दन कलम अब लड़की के बात कहे कि बाछा रही है तो कई बाछी तैयार हो जाएगी ये बाछा के लिए बाछी के ले जा तू आल्हा रुदल मलखान जेकर जेकर बियाह भई जबरदस्ती टोला फनाई के भई उड़ान के लेके आई लोग एक ना 3-3 4-4 बियाह भइल रहे पहले जमाना में चले 5 भाई बा तो 3 भाई नवल 2 भाई का बियाह होके 3 भाई के वही पर काम चल जा
गरीबी बहुत रहे ए राम पहले के लोग के नहीं जुड़े पहले जमाना में तो लोग कहे कि लड़का फैका बढ़िया से तो कहाँ से सावा टांगन खोदो ये तो हो गई है लोग खा सिरसागढ़ के राज पर मलखान के राजा बना दिल गई और आल्हा रुदल के तलवार पर कीर्ति चमकल। इतिहास में कहीं आप नाम नहीं पाएंगे। यूं तो कहिए कि कुछ ऐसे रचनाकार हैं जो अपने पैसे से किताब छपवा करके समाज के अंदर बांटे हैं। मैं एक बिरहा गया हूँ जौनपुर के रहने वाले क्रांतिकारी बांके चमार। सुनिएगा, सुबह जाइएगा तो सर्च करिएगा कि क्रांतिकारी बांके चमार और यूट्यूब पर ये विराम में डाला। अगर आप सामाजिक समरसता की बात करेंगे तो एक नया विराग आया है, अंबेडकर की वकालत। मैं कभी ये अंड बंड बात नहीं करता, मैं जितना जानता हूँ उतना ही बताता हूँ। उस विराह में मैं आपको बता दिया हूँ, भारत के किसी भी विरहिया का विराह सुन लीजिएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर, और जो मैं गाया हूँ अम्बेडकर की वकालत धर्मेंद्र सोलंकी का सुन लीजिएगा। कलाकार केवल इतना ही कहता है कि अम्बेडकर ने जीने का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, इसके बाद कुछ जानता ही नहीं है। यही चार हर जगह बोलता है। मैं 400 बातें बताया हूँ उसमें। विराह को सुनिएगा तब आप मौका कभी मिले तो फोन करके बताइएगा कि वो विराह है कैसा। रोज हमसे आप सुनते हैं। आज सुबह छूटा है भरत तिवारी का विराह। अगर मन करेगा जीने का जागल लिया तो वहू के सुनिए लोग। नीक लगी कमेंट करके अपन बात बता दिया लोग। बहादुरन का पहचान हो रहा जंग के मैदान में, या तो मारे या तो मर जाए। दोनों मकसद खाती जाओ, मकसद कामयाब हो गई। सिरसागढ़ का राजा मलखान के बना दिया राजा परमाल। कहना तो अरे बाप का खोल राज तो के सौंप देनी। विराह हमार खत्म भाई। अंतिम लाइन के बाद गुरु बिहारी बोल दी कि एक लाइन साइकिलिया वाला गा दी। आई आई कभी झटके में